हेलो दोस्तों, आइए इसमें हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2। दिया है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार की है जिसके ऊपर एक खोखला वेलन आधारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और कुल बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो इस बर्तन की पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए आप। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दिया कि बर्तन की खोखले अर्धगोले का आकार का है, तो अर्धगोला कुछ ऐसे होता है। देखिए ये अर्धगोले बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार के है। अर्धगोला नीचे है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन आधारोपित है, तो इस तरह से हमने इसको बेलन बना दिया। देखिए गोल अर्धगोला जो होता है वो कुछ ऐसे होता है और वेलन जो होता है वो ऐसे होता है। इसी अर्धगोला के ऊपर ये वेलन को आधारोपित करके ये बनाया गया है। इसका जो व्यास है यहाँ पे अर्धगोला का व्यास 14 सेंटीमीटर, अर्धगोला का व्यास जो वो 14 सेंटीमीटर दिया है और कुल बर्तन की ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये 13 सेंटीमीटर दिया है। तो लिखते हैं बेलन वाले भाग, यहां पे देखिए बेलन वाले भाग का व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, तो इसलिए जब भी डी दिया होता है तो हम लोग आर निकालते हैं, तो आर जो होता है वो डी बाई 2 होता है। तो डी कितना है 14 बटा में 2, कितना हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे अर्धगोला है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं बेलन वाले भाग की कुल ऊंचाई यानी एच। एक चीज आपको बता दें कि एक अर्धगोला के जितना ऊंचाई, जितना उसकी त्रिज्या होती है उतना ही उसकी ऊंचाई होती है। इस बात को याद रखना कि अर्धगोला जितना, जिसकी त्रिज्या इसका 7 सेंटीमीटर है, जब वेलन का त्रिज्या यहाँ पे देखिए वेलन की त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर, तो उसी पर ये अर्धगोला भी है, तो इसका भी त्रिज्या कितना होगा 7 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह से इस अर्धगोला का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, जितना इसका त्रिज्या होगा उतना ही इसका ऊंचाई होता है, इस बात को याद रखना है। तो क्या करेंगे बेलन वाले भाग की, यानी कि हमको इतना ही इसका ऊंचाई चाहिए, इतना, तो क्या करेंगे टोटल ऊंचाई में से माइनस अर्धगोला की जो ऊंचाई है उसको घटा देंगे, यानी कि कितना घटाएंगे 7। अर्धगोला की ऊंचाई कितना है 7। कैसे पता चला, आपको याद रखना पड़ेगा कि अर्धगोला की जितनी ऊंचाई, जितनी इसकी त्रिज्या होती है उतना ही उसकी ऊंचाई होती है। तो कितना है 7 है, तो इस तरह से इसको माइनस कर देंगे तो कितना होगा 7 में से 13 में से 7 घटा लीजिए, कितना हो गया 6 हो जाएगा, ठीक सेंटीमीटर। अब अर्धगोला, जो बेलन का त्रिज्या वही इसका भी हो जाएगा, ये भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब निकालते हैं बर्तन पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां पे देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो बर्तन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या होगा अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बर्तन जो है वो किस आकार का है, इस पर बेलन भी है और इस पर अर्धगोला भी है, तो वेलन और अर्धगोला दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल बर्तन की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh प्लस, ये फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए कि वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
2 वेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आप आसानी होगा। यहाँ भी 2 पाई, यहाँ भी 2 पाई, आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, इसमें से 2 पाई आर को आप कॉमन कर लेंगे, क्या मिल जाएगा एच प्लस यहाँ पे 2 पाई आर यहाँ भी कॉमन है, लेकिन यहाँ पे 2 पाई कॉमन हो गया है और 2 आर है, यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो एक यहाँ पे कॉमन है तो यहाँ पे एक बच जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। अब यहाँ पे कॉमन किसको लेते हैं, अगर आर का वैल्यू समान होगा, दोनों का मान बिल्कुल सेम होगा, तो वही उसी को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे आर देखिए, यहाँ भी इसका भी रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, यानी कि और वेलन का जो रेडियस है वो भी 7 सेंटीमीटर और अर्धगोला की भी त्रिज्या जो है वो भी 7 सेंटीमीटर, इसलिए अब इसको कॉमन ले लिए हैं। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 2 पाई का वैल्यू आपको मालूम है 22/7 और आर रेडियस जो होता है वो कितना दिया है 7, फिर इंटू में यहाँ पे एच, वेलन की कुल ऊंचाई कितना है 6, यहाँ पे लिख देंगे 6 अब प्लस आर कितना है 7, ये 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूना 44 इंटू इसको दोनों को जोड़ देंगे, 7 और 6 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। बस इन दोनों में आप मल्टीप्लाई कर दिए, 13 चौका 52, 52 के 2 हासिल 5, 13 चौका 52, 52 और 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से इसका ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन।